तो पिछली वाली इजिप्ट की हिस्ट्री का मैं रीकैप देती हूँ। तो उसमें ये हुआ था कि अर्ली डायनेस्टिक पीरियड आ गया था, जिसमें नई नई डायनेस्टीज़, नए नए किंग्स निकल के आ रहे थे इजिप्ट की हिस्ट्री में। और ये सब हमें मेनेथो, जो एक इजिप्ट का प्रीस्ट था, उसकी ऑफिशियल हिस्ट्री से पता चलता है। और कल हमने पूरा ये देखा था कि इजिप्ट कैसे पीक पे जा रहा था। इजिप्ट में कौन से क्राउनिंग अचीवमेंट्स हो रहे थे, जैसे कि गीज़ा पिरामिड का एस्टैब्लिशमेंट, स्टैचू ऑफ द ग्रेट स्फिंक्स का भी क्रिएशन हुआ था इसी टाइम पीरियड में, अंडर किंग्स नेफेरू और अंडर किंग्स खुफे, खाफरे एंड मेनाकोवे के अंडर गीज़ा पिरामिड आया था। तो चलिए इजिप्ट की हिस्ट्री के बारे में आगे जानते हैं। और इसमें अब ये जानेंगे कि इजिप्ट पहले कितना ज़्यादा ग्रीनरी वाला लैंड था और कैसे वो इतना ड्राई और एरिड बन गया। तो उसके रीजंस क्या थे, उसके कॉजेज़ क्या थे, तो आज वो देखेंगे। तो ओल्ड किंगडम का टाइम पीरियड देखते हुए ये तो पता चलता है कि कितना ज़्यादा अच्छा हो रहा था। ये गोल्डन एज भी थी, ओल्ड किंगडम वाला टाइम, सब कुछ बहुत अच्छा था इजिप्ट के लिए। इस टाइम पे इतनी ग्रेट अचीवमेंट्स भी हुए थे। पर एक और बहुत ख़राब चीज़ हो रही थी जिसने कम्प्लीटली रूइन कर दी इजिप्ट की इकोनॉमी, और वो ये थी कि अब जो किंग्स थे, जो फ़राओस के नाम से यहाँ पे जाने जाते थे, अब क्योंकि वो रूल कर रहे थे इजिप्ट के ऊपर, तो उनको बहुत सारे ऑफिशियल्स की भी ज़रूरत थी। तो उनकी डिपेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही थी इन पढ़े लिखे लोगों के ऊपर जो कोर्ट में वर्क करते थे। और अब वो उन पे डिपेंडेंसी और इंक्रीज़ हो रही थी क्योंकि वो हेल्प करा रहे थे फ़राओ को कंट्री मैनेज करने में। अब गलती यहाँ हुई कि फ़राओ उन लोगों को पेमेंट में लैंड देने लगे इंस्टेड ऑफ जस्ट मनी। तो ये जो फ़राओस थे, ये जब लैंड देने लग गए थे इन लोगों को, तो वहाँ से सारी चीज़ें ख़राब होने लग गई। ये इन ऑफिसर्स को तो दे ही रहे थे, साथ ही साथ ये टेम्पल्स को भी दे रहे थे, और ये उन लोगों को भी दे रहे थे, उन ग्रुप ऑफ पीपल को जो इनके लिए वो प्लेसेस बना रहे थे जो इनको ऑनर करेंगी आफ्टर देयर डेथ। तो इससे ये हो रहा था कि लैंड जब इतना ज़्यादा डिवाइड होने लग गया अमंगस्ट सो मेनी पीपल, तो उससे इजिप्ट की इकोनॉमी पूरी तरीके से वीक पड़ गई, क्योंकि इतना ज़्यादा लैंड और वेल्थ अब डायरेक्टली कंट्रोल में नहीं था फ़राओ के अंडर। अब इसको बहुत सारे लोग कंट्रोल करने लग गए, क्योंकि जिसकी ओनरशिप में ये लैंड आ जाएगा वो इसको कंट्रोल अपने हिसाब से करने लग जाएंगे। तो फ़राओज़ वीक पड़ने लग गए, क्योंकि अब बाकी लोगों के पास भी लैंड आता जा रहा था, और बहुत सारे लोग तो क्लियर कंपटीशन में भी थे फ़राओज़ के। तो बहुत सारे लोकल गवर्नर्स, जिनको नोमार्क्स कहते थे, वो पावर में निकल के आने लग गए। अब उन लोगों ने क्या किया, तो जो लोग सेम लैंड उतना ही ओन कर रहे हैं जितना फ़राओ कर रहा है, उतनी ही वेल्थ है जितनी फ़राओ के पास है, तो वो चैलेंज करने लग गए फ़राओ की अथॉरिटी। और बहुत सारे ये लोकल गवर्नर्स तो फ़राओ से ज़्यादा पावरफुल भी होने लग गए। और ऐसे ही टाइम पे जब लैंड इतना डिवाइड हो रहा था, लैंड ऐसे लोगों के कंट्रोल में है जो ठीक से उसको गवर्न भी नहीं कर पा रहे, तो इजिप्ट ने बहुत सारी ड्रॉट्स और बहुत सारी फूड शॉर्टेजेस इसी टाइम पर फेस की। अब इस सब से पूरे इजिप्ट में भगदड़ मच गई, और आज आपको जो एरिड और ड्राई लैंड देखने के लिए मिलता है, उसका रीज़न यही था कि फ़राओस की जब पावर वीक होने लग गई और जब लैंड इतना डिवाइड हो गया, तो लोग मैनेज नहीं कर पा रहे थे, और उसके चक्कर में वो ड्राई होने लग गया, वहाँ पे ड्रॉट पड़ने लग गई, फूड भी शॉर्टेज होने लग गई। तो इसके बाद आता है इंटरमीडिएट पीरियड ऑफ इजिप्ट, जिसने इजिप्ट की कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब कर दी। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्या हो गया जिससे इजिप्ट की इकोनॉमी और ख़राब हो गई, इससे और ख़राब क्या हो सकता था, तो वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।